अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। वाइब सेट हो गई। रॉक म्यूजिक, फिल्मों के म्यूजिक को सुनने के बदले लोग आध्यात्मिक म्यूजिक को सुन रहे हैं। फूट फूट के रोते हैं लोग जब हम एक स्पिरिचुअल क्राउड के लिए गाते हैं। एक मैसेज आता है डिवाइन से, हजारों लोग हमें लाके बोलते हैं कि आज जैसे दर्शन हो गए। कैसे डालते हो अपने दिल को एक गाने में? अगर हम देवी भजन गा रहे हैं, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके मैं विजुअलाइज करता हूँ कि देवी माँ है सामने। आजा शेरों वाली माँ, तेरा इंतजार है। मैं देवताओं के नाम लूंगा और आप बताइए कि उनके भजन गाने से पहले भावना क्या रहती है? शिव जी, डीप, कृष्ण भगवान, हैप्पी, डांसिंग, हनुमान जी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल वो रिश्ता है हनुमान जी और श्री राम का। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अभी रोए हो आप परफॉर्मेंस के दौरान? जी, कई बार इतने पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उस समय एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ नहीं है दुनिया में। ये ब्यूटीफुल शिव चैंट्स हैं, थोड़ा आपको अंदर की ओर लेके जाएंगे। इसे आंख बंद करके ही सुनिए और दिल से सुनिए, कानों से नहीं सिर्फ। जब आप गा रहे थे यहाँ भी एक ट्रांस चल रहा था। अलग इन अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस है ये TRS पर। अगर आपके दिल को सुकून चाहिए तो हमारे TRS पॉडकास्ट के पहले म्यूजिकल स्पेशल में आपका स्वागत है। अगर आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, अगर स्पिरिचुअल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, ये वाला पॉडकास्ट हमारे देश के एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल म्यूजिशियन अंकित बत्रा भाई के साथ बहुत ज़्यादा सुकून देगा आपके दिल को। ये है TRS टीम की ओर से आपके लिए एक तोहफा। थैंक्स टू अंकित बत्रा भाई। आज के पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। अंकित बत्रा भाई का स्वागत है TRS पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ेदार कॉन्वर्सेशन होगी आज वाली। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इस पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हो रही है, लोग जाग रहे हैं। रॉक म्यूज़िक और फिल्मों के म्यूज़िक को सुनने के बदले लोग आध्यात्मिक म्यूज़िक को सुन रहे हैं। फेयर टू से? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके। एक गायक के लाइफ का कर्तव्य क्या होता है? देखिए, डिपेंड्स कि आप किस तरह के गायक हो। स्टेज पे जब आप हो तो आपका जो लक्ष्य है वो डेफिनेटली यही है कि आप ऑडियंस को किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो उन्हें पूरी तरह से दे रहे हैं। अब ये स्टेज क्या है, ये ऑडियंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जब हम स्पिरिचुअली ऑडियंस को कैटर करते हैं तो उनका बहुत सारे पर्पस होते हैं। एंटरटेनमेंट सबसे लास्ट शायद पर्पस होता है। पहला पर्पस है अपने आप को अपलिफ्ट करना। स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट दैट, अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। तो उसी पर्पस को पहले फुलफ़िल हो। एक जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लोग सडनली अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ख़ास करके मुझे लगता है आफ्टर एक बहुत मेजर शिफ्ट आया है सबको लगा कि सब कुछ व्यर्थ है अगर अंदर से खुशी नहीं है, शांति नहीं है। हम रोज़ भाग रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन जब थोड़ा ठहरने का मौका मिला, की वजह से ही था, भले ही अच्छा कारण नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ करके सब अपने जीवन में थोड़ा ठहरे, थोड़ा रुके, थोड़ा अपने साथ समय बिताया, अपनों के साथ समय बिताया, देखा, तो शायद जाना कि बहुत कुछ और भी है जीवन में जो हम रोज़ करते हैं उससे अलावा। और बहुत एक अलग क्वेस्ट पे लोग चले जो सबसे ज़रूरी था, द सर्च अबाउट योरसेल्फ, अपने आप, अपनी अंदर की खोज की तरफ। तो एज अ सिंगर ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत अमेजिंग है कि हम किस तरह से लोगों को उस खोज, उस सफ़र में और ज़्यादा प्रेरित कर पाएँ और ज़्यादा आसान बना पाएँ उस सफ़र को। क्या फीलिंग होती है स्टेज पर जब आप स्पिरिचुअली स्पीकिंग एक क्राउड के लिए गा रहे हो? जी, आई एम श्योर कि उनमें भी एक रिएक्शन होगी, एक ओवरऑल क्राउड का रिस्पॉन्स होता है। राइट।
तो कुछ ऐसे पावरफुल मोमेंट्स हुए हैं आपके साथ? बहुत ज़्यादा है। आई मीन लाइक आई सेड, जब हम एंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं उस टाइप के क्राउड के लिए, तो बस म्यूज़िक वो एक हाई देता है हमें। बट जब हम एक स्पिरिचुअल क्राउड के लिए गाते हैं तो मुझे लगता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा वर्क करती है उस समय। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझाइए। यानी कि जैसे मैं एक जोन में हूँ, मैं सपोजली शिवा जोन में हूँ अभी, हाँ जी। और मुझे लगता है कि मुझे शिव का भजन गाना चाहिए। बट जब मैं आंख बंद करके अगर फील करूँ तो हो सकता है ऑडियंस में 80% लोग उस समय कृष्णा जोन में हो, तो मुझे सडनली वो फीलिंग आएगी कि मुझे कृष्णा गाना चाहिए। ऑल्दो मेरा इंटेलेक्ट, मेरा माइंड कह रहा था कि शिवा भजन गाइए, लेकिन वो एक फील आ जाती है स्पिरिचुअल क्राउड में, खास करके जो थोड़े सा भी मेडिटेट करते हैं या इस जर्नी पे जागरूक हैं, उत्सुक हैं, तो वो एक मैसेज आता है कहीं से डिवाइन से कि अब ये गाइए, अब ये करिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब हाई एनर्जी सॉन्ग्स होने चाहिए, अब मेडिटेटिव होने चाहिए। तो वो एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो एक सिंगर के अलावा कोई एक्सपीरियंस कर नहीं सकता, उसे समझ नहीं सकता। डेफिनेटली ऑडियंस को भी उस तरह का एक किक और एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलता है। बट कैसे जब आप एक सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से जब आप गा रहे हैं, तो कैसे सब आंसर्स और सब चीज़ें मिलती हैं, वो डाउनलोड होती हैं कह लीजिए एक सिंगर को, वो बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो एक सिंगर ही शायद एक्सपीरियंस कर सकता है। गानों में ऐसी क्या बात है कि आपके मंत्र ऑलमोस्ट ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं? राइट, देखिए म्यूज़िक वैसे भी हमारे दिल को बहुत छूता है, सबके करीब रहता है, भले फिल्म म्यूज़िक हो या किसी प्रकार का म्यूज़िक हो। बट जब हम मंत्रों की बात करते हैं या स्पिरिचुअल म्यूज़िक में मोस्टली इस तरह के शब्द या भगवान के नाम या मंत्र जब जुड़ जाते हैं, मंत्रों में अपनी बहुत पावर होती है। और ख़ास करके वो जब मन हमारा हज़ार चीज़ों में लगा होता है, उसको एकाग्र करने की उसमें पावर होती है। एंड विद डेफिनेटली द ट्यून्स और म्यूज़िक के साथ, उन संगीत के साथ वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो वेरी राइटली सेड, हम जब भी मंत्र करते हैं या इस तरह का कोई भी भजन गाते हैं, एक तो हम बड़ा एट होम फील करते हैं। भगवान की जब बात करते हैं ना, तो आप हमेशा देखना कुछ अंदर एक्सपैंड करेगा। जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो या भजन गाओ या कुछ भी करो, कुछ अंदर एक्सपैंड करेगा। जैसे सॉन्ग्स में भी होता है, अगर आप हैप्पी सॉन्ग्स गाओ, आप प्यार में हो और आप लव सॉन्ग्स गाओ, तो कुछ अंदर एक्सपेंशन की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया के राजा हम हैं आज। और जब सैड सॉन्ग गाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप उस फेज़ में जा रहे होते हो लाइफ में, तो कुछ अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कुछ अंदर आपको दबाता है। तो वो सब एनर्जीज़ ही हैं, और वो ट्यून्स कई बार रागों के द्वारा भी पर्पसली और मंत्रों के द्वारा भी इन सब चीज़ों को खोलती और बंद करती है। देखो, जो भी सवाल मुझे मेरे दिमाग में दिख जाते हैं वही मैं पूछता हूँ जी, तो डोंट माइंड द रैंडमनेस ऑफ द नहीं कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल नहीं, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पॉडकास्ट की शुरुआत में आप हमारे लिए कुछ गाएं, बिल्कुल वाइब सेट करने के लिए, ताकि लोग आपकी एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू। शंभो शंभो सो दिस वन इज अबाउट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही सुंदर जगह के बारे में है जहाँ शिव का वास है। कहते हैं शिवा जो है वो दो शब्दों से बना है, श और वाह। श मतलब दैट साइलेंस, और वाह इज दैट वाव फीलिंग जो उस साइलेंस के बाद हमें महसूस होती है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे
कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। वाइब सेट हो गई। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट कि पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने वाइब सेट कर दी। थैंक यू जी। कैसा लगता है ऐसे गाने गाकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू नो इट्स नॉट दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए इतना सेटिस्फाइंग है, इतनी शांति मिलती है खुद को। दूसरे अगर इस चीज़ का बेनिफिट कर पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा है, और करते भी हैं। हज़ारों लोग हमें प्रोग्राम के बाद आके बोलते हैं कि आज जैसे दर्शन हो गए। वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि गाते गाते मुझे भी हो रहे होते हैं दर्शन। अगर मैं सिर्फ ज़ुबान से गाऊं तो वो बात उतनी ही रहेगी कि अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं। लेकिन जो ये गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, भले हमारे संगीत के गुरु हों या स्पिरिचुअल गुरु हों, सबके आशीर्वाद से कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी बात, कृपा बनी कि लोगों के दिल छुए जाते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस, अनुभूति होती है। एक शो पर एक बुद्धिस्ट मंक आए थे, उनका नाम है पालगा रिनपोचे। ये बेल और ये मेस उन्होंने दिया था, एंड आई थिंक इस रूम में पहला पॉडकास्ट उनका ही था, फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। ओके। तो उनकी मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। उन्होंने एक टिबेटन बुद्धिज़्म का मंत्र गाया था, बोला नहीं पर गाया इस शो के दौरान। और उन्होंने भी ये कहा था कि जब आप अपने दिल को मंत्र में डाल देते तो मंत्र की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। पर मेरा सवाल ये है, स्पेशली जो लिसनर्स हैं उनके लिए, कि आप अपना दिल किसी गाने में कैसे डाल देते हो, तो कैसा डाला जाता है? व्हाट डू यू हैव टू थिंक ऑन द इनसाइड? और क्या विजुलाइज करना होता है, क्या कुछ चीज़ों के बारे में सोचना होता है? कैसे डालते हो अपने दिल को एक गाने में? बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम देवी भजन गा रहे हैं तो एक है कि मैं ऑडियंस को खुश करने के लिए गा रहा हूँ, तो मैं उनकी तरफ देखूंगा, उनकी तरफ ध्यान दूंगा। एक है अगर मैं देवी को खुश करने के लिए या उस चीज़ को महसूस करने के लिए गा रहा हूँ, तो हाँ, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके मैं विजुअलाइज करता हूँ कि देवी माँ है सामने, जिस भी रूप में आप उन्हें देखना चाहें, या जो भी भगवान है वो हैं सामने, और उनके चरणों पे नतमस्तक होके उनके सरेंडर करके मैं ये भजन गा रहा हूँ। बस इतना ही काफ़ी है उस कनेक्शन के लिए। बहुत, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करना हिमालय में जाके और उसी से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि आप बस थोड़ी विलिंगनेस से, इच्छा शक्ति से फोकस करके एक कदम आगे बढ़ाइए, 99 कदम वो खुद लेके चले आते हैं। और ये बहुत बार महसूस किया, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। और मेरे कई साथियों ने, कई दोस्तों ने ये महसूस किया है कि बस थोड़ी सी इच्छा हो तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। कभी रोए हो आप परफॉर्मेंस के दौरान? जी बिल्कुल। कई बार इतने पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि बस उस समय एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ ही नहीं रखा, रिश्ते हो, कुछ भी हो, शरीर हो, ये सब छोड़ दूँ, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑडियंस पे, सुनने वाले कैसे, उनकी भावनाएं क्या है। जब उनकी भावनाएं स्ट्रांग होती हैं तो एक प्रोग्राम की और ओवरऑल सब चीज़ों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग निकल के आती हैं। इसलिए आप देखो कि जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, हज़ारों लोग आ रहे हैं स्टेडियम्स में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हैं। पहले हमारे ज़माने में ब्रायन एडम्स और इनके कॉन्सर्ट्स होते थे, आजकल दिलजीत दोसांझ जी और सबके अच्छे बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। जब उसमें सब लोग कलेक्टिवली गाते हैं ना, उसका जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, वही सिंगर है, वही 4 लोग में भी गाएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। जब 60,000 लोग उस स्टेडियम में एक साथ गाएंगे तो वो जो एक फीलिंग आती है स्पिरिचुअल, वो बहुत अलग होती है। वो म्यूज़िक से परे होती है, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी मज़हब, किसी भी चीज़ से परे होती है। तो वो फीलिंग है। अच्युतम केशवम, आपका सबसे पॉपुलर गाना है स्पॉटिफाई पर। जी। अजीब सवाल है, पर क्यों ये सॉन्ग क्यों? आई डोंट नो, बहुत लोगों ने इसे गाया है
और हमने भी जब गाया था ऐसा सोचा नहीं था, बट समा मुझे लगता है जो मुझे लोगों से पता चला है उन्हें लगता है कि जनरली मेरी आवाज़ में बड़ा सुकून मिलता है सुन के, और उस गाने की जो कॉम्पोजिशन है, जो ओवरऑल उसका अरेंजमेंट निकल के आया है वो बड़ा सुकून देने वाला है। तो हज़ारों लोगों ने उसे लाइक किया यूट्यूब पे भी सबसे पहले, और हमें काफ़ी उससे प्रेरणा और प्रोत्साहित हुए हम उससे कि प्यार मिला लोगों का, हज़ारों करोड़ों लोगों का उसको सुन के। बट लोगों का ओवरऑल ये था कि बड़ा सुकून मिलता है इसको सुन के। बहुत लोगों का वही भजन भी सुना है और भी भजन सुने हैं जो हमने गाए हैं, बट थोड़ा सा उनको वो सुकून मिलता है, वो अपना अपना एक फ्लेवर है शायद, मैं समझता हूँ। कितने व्यूज़ मिले यूट्यूब पर आई उस गाने थिंक को? यूट्यूब पे 200 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, और स्पॉटिफाई पे वो हाल ही में डाला है अभी हमने, तो बट अच्छा उसका काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। उस भजन की रिकॉर्डिंग आपको याद है? हाँ जी। कुछ हुआ था स्पेशल स्टूडियो में? नहीं, हमें नहीं पता था कि डेफिनेटली ऐसा कुछ है। हम बहुत सारे उस समय सीरीज़ ऑफ भजन निकाल रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है पूरी टीम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस समय बिल्कुल सही रही थी। मुझे जो हमने बाद में बहुत इस चीज़ पे रिसर्च किया कि उस समय क्या अच्छा था या क्या सही था या कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े थे। पहली चीज़ निकल के आई कि उस समय उस पॉइंट पे सबकी ज़िंदगी में कोई ख़ास परेशानी नहीं थी, सबने बड़ी खुशी वाले भाव से उसको बनाया था। सेम टीम के साथ मैंने बाद में भी कुछ भजन्स किए, और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी उस समय, काफ़ी मुश्किल दौर से वो निकल रहे थे, भले वो एक मिक्सिंग आर्टिस्ट ही हो, बट जब तक उनका भी एक 100% हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस से उन्होंने अगर काम नहीं किया हो तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट कौन सी मिली है कोई होस्ट से, जहाँ कुछ हैवी कहा गया है आपको कि यार ये करना है इस इवेंट के थ्रू? हैवी तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है जिस तरह का हम संगीत करते हैं वो डेफिनेटली लोगों को लाइट ही बनाता है, बट सबसे ज़्यादा जो वैसे इंटेंस अगर कहा जाए म्यूज़िक में तो कई शिवा भजन हमारे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस चले जाते हैं हम, और मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ कि हम एक जनरल पब्लिक के सामने वो ना गए, क्योंकि सब लोग उतना डीप नहीं जा पाएंगे जितना शायद मैं चले जाऊँगा और कहीं पीछे रह जाएंगे। बट कुछ जगह ऐसी ऑडियंस मिलती हैं जहाँ वो चाहते हैं कि बस हम आँख बंद करके सुनेंगे, आप जितना हमें समुंदर में ले जाना चाहें डीप ले जा सकते हैं। तो वहाँ फिर हम उन रागों में, उन चीज़ों में उतरते हैं, उन भजनों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद और तृप्ति का अनुभव होता है। जैसे अगर हम मेडिटेट करें आधा घंटे बाद जो आपकी फीलिंग होती है, उस फीलिंग पे आप म्यूज़िक के थ्रू पहुँच सकते हैं बहुत जल्दी, ये मुझे लगता है। भजन का नाम बता सकते हो? सो बेसिकली वो शिवा चैंट्स ही हैं, बेसिकली शिव ओम शिव नमः शिवाय करके, और वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, और उसकी ट्यून इतनी प्यारी है, वो आपको मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अंदर खरोच के बिल्कुल डीपेस्ट ऑफ डीपेस्ट प्लेसेस में आपको ले जाता है। लोगों के बड़े अलग अलग अनुभव हैं, और एक नहीं ऐसे कई भजन हैं जिसमें लोगों को अनुभव होते हैं, कई उनके अटके हुए इमोशंस हैं पुराने जो वो शायद कहीं भी बयान नहीं कर सकते, वहाँ पे फूट फूट के रोते हैं लोग, उनके अंदर की इमोशंस। वो मुझे कहते हैं 7 साल पहले हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था, आज वो याद आ गया और सब बाहर आ गया, दबा के बैठे थे अंदर। तो वो एक अंदर से स्टर करके निकालने की पावर शक्ति है म्यूज़िक में, और ख़ास करके स्पिरिचुअल म्यूज़िक में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा अनुभव होते हैं। ये मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों करना आज, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा म्यूज़िकल एपिसोड ही करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप गा रहे थे यहाँ भी एक ट्रांस चल रहा था मुझे वॉइस की एनर्जी सेंस हो जाती है जी। डेफिनेटली आप किसी गिफ्ट के साथ पैदा हुए हो। आई कैन एवरीवन जस्ट नोज व्हेन दे हियर योर वॉइस। आई थिंक कि अगर आप हमारे सामने गाए तो वी कैन टेक द पॉडकास्ट इवन डीपर, दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू रिस्पेक्ट योर क्राफ्ट। नो यही मेरी क्राफ्ट है, मेरे को ये देने में ही मज़ा आता है, बांटने में ही मज़ा आता है, तो डेफिनेटली जब आप जितना चाहें हम गा सकते हैं। ओके, हाउ अबाउट हम माइक अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल दें, ताकि इफ़ यू कैन सिट विद योर गिटार, Yes, and today yes. I get to talk to a raw musician Right. who's also performing for a small group, Absolutely, we can do that. ताकि ऑडियंस को भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मिल जाए। क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा स्पेशल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पीपल शुड रिटर्न टू द पॉडकास्ट इवन 10 years later. Right. ऐसा एक पॉडकास्ट बना था। आज आपके सामने ऑडियंस में 6 लोग हैं, मेरे 4 टीममेट्स,
मैं एंड आई वुड होप कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी एब्सोल्युटली। इसी रूम में आप सारे TRS लिसनर्स के लिए परफॉर्म कर रहे हो, तो आई विल एक्चुअली हैंड इट ओवर टू यू कि आप क्या कहना चाहोगे हमें आज, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि इस रूम में बहुत दिव्य आत्माएं आए हैं, मंक्स आए हैं, BK शिवानी जैसे लोग आए हैं और कुछ छोड़ के गए हैं यहाँ. तो दिस रूम इज़ द बिग ब्लेसिंग एंड आई विल एक्चुअली अलाउ द रूम टू टेक ओवर द परफॉर्मेंस ऑल्सो. बिल्कुल। तो आप ही बताइए, आपको संगीत को या अध्यात्म को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है आज? बिल्कुल। सो 2 डायमेंशंस हैं, दोनों तरीके से मैं बताना चाहूँगा. श्योर. एक तो यंगस्टर्स को मैं खास करके ये कहना चाहूँगा, स्पिरिचुअलिटी ना हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो 60 साल की बात करना चाहिए. जी. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. मैं स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से आया था जब मैं 18 साल का था, और तब भी मुझे लगता था मैं शायद लेट हो गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि अपनी अंदर की जो स्पिरिट है उसको कैसे आप एलिवेट करो. जी. हम अगर ये ज्ञान नहीं होता तो शायद हम सब चाहते तो यही करना है कि कैसे अपने लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाएं, कैसे हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस जिएं, कैसे वो हाई में ही जिएं. और हमें अक्सर ये लगता है कि पैसों के थ्रू ये सब होगा. और भी चीज़ों के थ्रू हम सोचने लग जाते हैं. जी. मे बी आई डोंट नो Fame. यहाँ कहना चाहिए या नहीं, बट बहुत लोग कॉलेज लाइफ में गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं. 12वीं के बाद जब हम कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो मैंने आसपास देखा बड़े ही भोले चेहरे और अच्छे सब लोग अच्छे घरों से वहाँ पे आए, बट 6 महीने के अंदर ड्रिंक करने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, बहुत चीज़ें करने लग गए. तो कहीं ना कहीं, बट वो क्या ढूंढ रहे थे उन सब चीज़ों में? कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की खुशी चाह रहे थे, शायद कुछ एक एक्सपीरियंस चाह रहे थे, एक हाई फील करना चाह रहे थे. और यही बोल के सब एक दूसरे को शुरू भी करवाते कि बड़ा अच्छा हाई फील होगा, हाई फील होगा. तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी से बड़ा कोई हाई नहीं है. जो ये हाई देगा ना, ये अगले दिन सुबह गायब नहीं हो जाने वाला है, ये आपके साथ रहेगा हमेशा. दिस विल बी, और ये इंक्रीज ही होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा दिन ब दिन. जब आप इसमें सिर्फ 10 मिनट दीजिए, उसके बाद आपका अनुभव, आपका हर चीज़, आपका पूरा दिन आपको अलग फील होना शुरू हो जाएगा. उसमें सिर्फ कुछ मोमेंट्स अच्छे लगेंगे, उसके बाद सिर्फ ड्रेन्ड लगेगा. इसमें आपको कुछ मोमेंट्स की एफर्ट करनी है, उसके बाद सब एफर्टलेसली होना शुरू हो जाएगा लाइफ में. तो ये बड़ा एक अच्छा अनुभव है. एक तो मैं इस तरह से बात करना चाहूँगा, तो बहुत फन भी है जब आप भजन इंटरेस्टिंग वे में गाना शुरू करते हैं. जैसे हमने ये शुरू किया गिटार के साथ जैसे भजन करना, कुछ मेरे सीनियर्स थे जो करते थे, तो बड़ा एक यंगस्टर्स को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है. बिकॉज अब तो फिर भी थोड़ा कॉमन हो गया, बट हमारे ज़माने में ऐसा लगता था कोई भजन गा रहा है मतलब ढोलक और वो सब लेके, हारमोनियम लेके कर रहा होगा. बट जब मैंने भी पहली बार देखा किसी को गिटार के साथ करते हुए, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. और दूसरी बात, हम हर तरीके के भजन्स करते हैं, रॉक भजन्स भी करते हैं और उस तरह की बीट्स के साथ भी करते हैं. हमने डिस्क के अंदर भी भजन किए हैं. तो बट वो ये कि जो इसमें हाई मिलता है ना, वो एवर लास्टिंग होता है, वो बहुत अच्छा होता है. तो और थोड़ा सा दूसरी तरफ भी जाएंगे कि कैसे अपने अंदर डीप जाएं हम, और कैसे इस म्यूज़िक के माध्यम से हम मेडिटेट भी कर पाएँ, अपने बारे में बेहतर जान पाएँ और उस अनुभव को बेटर और आसानी से एक्सपीरियंस कर पाएँ. हर कोई नहीं कई बार रुचि रखता कि मैं आधा घंटा निकाल के मेडिटेट करूं, या कैसे करना है नहीं समझ में आता. उनके लिए म्यूज़िक बहुत आसान माध्यम बन जाता है कि हम कैसे म्यूज़िकल मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं, कि म्यूज़िक सुनते सुनते ही हमें वो अनुभव मिल जाए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मिले. कोई सवाल नहीं पूछूंगा आज. इट्स अप टू यू भाई. अगेन ये ब्यूटीफुल शिव चैंट्स हैं, थोड़ा आपको अंदर की ओर लेके जाएंगे. इसे आंख बंद करके ही सुनिए और दिल से सुनिए, कानों से नहीं सिर्फ. वाह. शिव ओम शिव नमः शिवाय. शिव ओम शिव नमः शिवाय.
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव नमः शिवाय जटाधराय चंद्रशेखराय जटाधराय चंद्रशेखराय भस्मभूषिता सर्पधरा शिव भस्मभूषिता सर्पधरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंकरा शिव शंकरा शिव ओम शिव नमः शिवाय नमः नमः शिव ओम शिव नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव हर ओम नमः शिवाय हर ओम शिव ओम नमः शिवाय शिव हर ओम नमः शिवाय हर ओम शिव 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 हर 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 ओम हर ओम शिव 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 हर 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 ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर नमः ओम नमः हर हर शिव 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 हर 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 शिव 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 हर 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 ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय हर हर उफ वाह। बात करें थोड़ा सा, जी बिल्कुल। हमने बहुत सारे तंत्रा बेस्ड पॉडकास्ट करे हैं राजर्षि नंदी सर के साथ, जो एक सुपरस्टार बन चुके हैं अब इंटरनेट पर। उन्होंने बेसिकली कहा है कि अक्सर हमें बचपन से कहा जाता है कि
निर्वाणा या मोक्ष सबसे बड़ा गोल होता है सनातन धर्म में और हमारे देश के सारे धर्मों में, लिबरेशन, मुक्ति, यानी कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बिल्कुल आप फ्री हो गए। पर श्री औरोबिंदो नाम के एक महान तंत्रा एक्सपर्ट थे जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, औरोबिंदो घोष, राइट। उन्होंने पोस्ट निर्वाणा स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में रिसर्च करी थी खुद के लाइफ टाइम के दौरान। यानी कि ठीक है, आप निर्वाणा के पॉइंट तक पहुंच गए अपने आध्यात्मिक जर्नी में, उसके बाद भी चीज़ें होती है। जितना मैंने पॉडकास्ट से सीखा वहाँ से मुझे ये पता चला है कि अगर मान लो हाइपोथेटिकली आपने उस निर्वाणा या मोक्ष के पॉइंट को क्रॉस कर दिया, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको जाना है आप जा सकते हो, आपको लौटना आप लौट सकते हो जी। अगर आप बहुत ज़्यादा तपस्या करने के लिए रेडी हो तो आप एक ऋषि बन सकते हो, या आप डेटी के साथ यानी कि देवता के साथ जुड़ सकते हो। और कहा जाता है कि तंत्र में वो एक मेन गोल होता है कि हैव यू बिकम वन विद द डेटी। जब आप गा रहे थे आपके सॉन्ग के एंड में ऐसा लग रहा है कि खुद शिवजी सामने है, खुद शिवजी गा रहे हैं। आप ऐसे ही कुछ विजुलाइज करते हो? एक्चुअली शुरू में जैसे मैंने बताया, हर भजन की शुरुआत में जिसका भी भजन गा रहे हैं वो भगवान को नतमस्तक होकर सरेंडर करके गाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं याद रहता, उसके बाद आई एम नॉट माई सेल्फ, उसके बाद कुछ विजुलाइज अगर मैं कर रहा हूँ ना तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है, तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही ब्लैंक। और आई थिंक मेडिटेशन का गोल भी ये है ना कि सब जो थॉट्स आ रहे हैं वो बस ख़त्म हो जाए। हम अगर ये सोच के मेडिटेट करेंगे कि थॉट्स नहीं आने चाहिए तो आप देखोगे ज़्यादा आएंगे। अगर आप सोचो कि बंदर नहीं दिखना चाहिए तो बंदर ही दिखता रहेगा। पर जब हम कुछ नहीं सोचते और बस सरेंडर कर देते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो जो बादल हैं वो रुक जाते हैं, जहाँ हैं बस वहीं। तो वो एक स्टिलनेस का जो एहसास है, आई थिंक वो म्यूज़िक का तो वो गोल है स्पिरिचुअल म्यूज़िक का, कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ कि बस आपको उस आनंद, उस तृप्ति का अनुभव हो। बैक टू द परफॉर्मेंस, ओवर टू यू भाई। राइट। तो अभी हमने थोड़ा इंटेंस गाना देखा, अब हम थोड़ा सा फन वाला भजन देखेंगे जो जैसे आपने बताया काफ़ी इसको प्यार भी मिला हर तरह के ऑडियंस से, और बहुत सुंदर ये लिखा है, और थोड़ा आज के हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान तो आते हैं, हमारे में वो इच्छा होनी चाहिए जी। तो वहाँ से शुरू होता है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वाह। ओ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वाह। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तो जो हम गा रहे हैं ना, सिर्फ गाना नहीं है, ये बिलीव करके गाइए कि आप उस समय माँ यशोदा का रोल कर रहे हैं, आप उन्हें सुला रहे हैं। कैसे प्यार से सुलाएंगे, उसको जितना फील करके गाएंगे उतना और आप भी उस रसमय में घुलते चले जाएंगे। जैसे सोने की बात कर रहे हैं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं हाँ जी कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान
सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, ओ माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अभी देखिए ये सब तो एग्जाम्पल्स रहे तब के। आज के युग में ऐसी भक्ति, ऐसा डिवोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? बड़ी ही सुंदरता से हमारे ऋषि मुनियों ने 2 पंक्तियों का फॉर्मूला बताया कि देखिए आज हो सकता है सबको इतनी ज़्यादा रुचि ना हो कि घंटों तपस्या करें, लेकिन आउटकम तो वो चाहिए। तो उसके लिए, इस कलयुग के लिए, इस युग के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया है। वो क्या है? कैसे अपने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक बैलेंस बना के आगे चलना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह, क्लैप गाइस। थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अलग, वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस है ये TRS पर। आई थिंक पूरी टीम ने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया अब तक। अच्छा, सो वेरी ग्रेटफुल। ये पॉडकास्ट का एंड नहीं है। नहीं नहीं। क्या ही पूछूं आपसे। मैं ये सोच रहा था कि क्या आपकी भी भक्ति बढ़ते जा रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे आप गाते जा रहे हो? आई एम अज्यूमिंग कि आप हर दिन गाते हो ऑलमोस्ट। जी जी जी, राइट, एटलीस्ट खुद के लिए तो हर दिन गाते हो। नहीं, लोगों के लिए भी। वी आर डूइंग मोर देन 300 शोज अ ईयर, तो ऑलमोस्ट एवरी डे बिजी रहते हैं। बचे 65 डेज में क्या करते हो? कुछ टाइम निकालना पड़ता है फैमिली के लिए, अपने लिए भी, और रिसर्च काफ़ी जाती है क्योंकि हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँगा उसके बारे में। तो मैंने 18 साल की उम्र में एक्सीडेंटली स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया। कैसे कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, छुट्टियों में घर आए थे, तो कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं ढूंढ रहा था। तो एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मैं वहाँ पहुँच गया, और वो रामकृष्ण मिशन का कोर्स था। तो मुझे लगा उसमें कुछ कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें सिखाएंगे जो आगे जाके कॉर्पोरेट लाइफ में मैटर करेगा, तो सीख लेना चाहिए, एक एज रहेगा दूसरे लोगों के ऊपर। तो वो बिल्कुल अलग बातें करने शुरू हो गए, अपने अंदर की पर्सनालिटी की निखारने की बातें, स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें। वहाँ उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, बस इसका जवाब ढूंढना है। 6 दिन के प्रोग्राम में मैं कौन हूँ और किस लिए यहाँ पे धरती पे आए हैं, क्या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, बस ये ढूंढना है। तो लगा ये तो बड़ा आसान सवाल है, बट जब 6 दिन उसके बारे में सोचा तो लगा इससे तो मुश्किल कोई सवाल ही नहीं है। मैं किसी के बारे में तो 10 लाइनें सुना सकता हूँ कि ये कौन है, क्या करता है, कैसा नहीं है, बट अपने बारे में बताना 10 लाइनें बड़ा मुश्किल है कि मैं असल में कौन हूँ और मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। वहाँ से एक क्यूरियोसिटी शुरू हुई। उसके बाद मैंने इस तरह के और प्रोग्राम्स ढूंढना शुरू किया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से मैं जुड़ा, और भी कई गुरुओं से, NGO से जुड़ना शुरू किया। जब मेरा फ्री टाइम होता था कॉलेज से, मैं कुछ ना कुछ NGO के साथ वर्क करता था। तो एक बड़ा ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टार्ट वहाँ से मुझे मिला, और म्यूज़िक को भी मेरे काफ़ी मीनिंग मिला उसमें, क्योंकि गाते तो हम पहले भी थे, लेकिन एक पर्पस मिलना कि
प्रभु के लिए गा रहे हैं और उसमें लोग जुड़ रहे हैं साथ में उस भक्ति में, उस चीज़ में, और यंगस्टर्स खास करके अपनी एज के, उनको भी अच्छा लग रहा है और वो भी गा रहे हैं साथ में। आप मानेंगे हमारे कॉलेज में हर थर्सडे शाम को इस तरह से गिटार लेके हम लोग 10-20 लोग साथ में भजन करते थे। और लोग हमें पागल कहते थे कि 18-19 साल के बच्चे पागल हो गए हैं, कहाँ गलत जगह जाने लग गए। और धीरे धीरे 2000 हमारे कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ थी, धीरे धीरे हम 1000 लोगों तक की गैदरिंग बन चुके थे। मतलब 50% कॉलेज उस चीज़ में जुड़ चुका था। तो बड़ी शक्ति है इस चीज़ में, और मुझे लगता है यही लोग ढूंढ रहे होते हैं, बस उन्हें एड्रेस नहीं पता होता और किसी के हाथ पकड़ के ले जाने की ज़रूरत होती है कि आप एक बार आए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। और शायद क्योंकि लोग ढूंढ क्या रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं। और आजकल आप देखोगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे होते हैं कि जब भी फ्री टाइम है, थोड़ा सा स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वर्क का हो, घर का हो, रिलेशनशिप्स का हो, तो मैं थोड़ी देर शांत हो जाऊँ, थोड़ी देर अपने आप को काम डाउन कर लूँ, एंजॉय करूँ। बट होता क्या है, सोशल मीडिया से आप और ज़्यादा चीज़ों में उलझ जाते हो। अगर आप 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद जब उससे बाहर आते हो तो आपको पीसफुल फील नहीं होता कहीं से भी, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड ही फील करते हो पहले से ज़्यादा। तो इन चीज़ों में वो बड़ा रस है। अगर आप आधा घंटा भजन कर लिए 4 लोग बैठ के, उसके बाद आपकी ऐसी ऊर्जा होगी, जो भी आप काम करने जाएंगे वापस बैठेंगे उस काम पे, फोकस बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और आपके काम बनेंगे। कभी ये सोचा कि एनर्जाइजेशन क्यों मिल जाती है इन शब्दों से? बस लॉ ऑफ नेचर है? मंत्रों में बहुत पावर है, वो तो है। तभी आप देखेंगे कि सिर्फ मंत्रों के बेसिस पे बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी पहले, बड़ी बड़ी चीज़ें ऋषि मुनि उसमें प्रकट कर सकते हैं। तो छोटी सी बात, हम लोगों के लिए मंत्रों में बहुत पावर है, और जब उसको हम गा के करते हैं, साथ में करते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जब एक साथ करते हैं तो वो एक यज्ञ बन जाता है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कमाल होता है। वो वहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद प्रोफेशनली मैं इसमें उतर गया संगीत में, और हम काफ़ी कॉन्सर्ट्स करने लगे। उसके बाद हमने और चीज़ें सोची कि कैसे हम अपनी जो देश की इतनी सुंदर पद्धतियाँ हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, और भी चीज़ें हैं, उनको कैसे यूथ में एंकरेजमेंट लाएं कि ये चीज़ों के बारे में जानें और समझें। तो हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। देखिए, शादियों में फेरे होते हैं, पंडित जी फेरे कराते हैं, मोस्टली लोग बोर हो रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, और फेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइंड है। उसको हमने समझा और ब्रेक डाउन किया आसान शब्दों में, आसान चीज़ों में। तो हमने उसको एक नया नाम दिया, इंचैंटिंग फेराज, जो हमने शुरू किया था आज से 11 साल पहले। उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंगली हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक एक प्रोसेस इतना सुंदर बनाया है हमारी ऋषि मुनियों ने, विधियों में इतना सुंदर लिखा है कि लड़का लड़की को वहीं बैठ के प्यार हो जाए एक दूसरे से, इतना सुंदर और पावरफुल बनाया है वो। बट वो क्योंकि समझ नहीं आता, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो लोग बोर होते हैं। जब हम वो कराने लगे तो राइट फ्रॉम 12 ईयर ओल्ड टू 80 ईयर ओल्ड सब लोग हमको आके बोल रहे हैं कि पहली बार फेरों में समझ में आया कि होता क्या है। इतना ब्यूटीफुल फेरे हमारे संस्कृति में हैं, लेकिन पता ही नहीं था कि इतना सुंदर है। ऐसे ऐसे करके काफ़ी एरियाज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स उन चीज़ों को रिवाइव करें, उसमें रुचि लें। इन सारी चीज़ों को एक मॉडर्न तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तभी यंगस्टर्स को पसंद आएगा। अभी देखिए, अभी म्यूज़िक कितना चेंज हो गया है। आज की डेट में टी सीरीज़ और बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक में, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा पहले नोशन मन में वही रहता था कि ढोलकी और उसी पे भजन वजन होते हैं। अब गिटार्स पे होने लग गए, अब मॉडर्न म्यूज़िक आ गया है। आप इमेजिन करिए, अच्छे बड़े सिंगर्स, बॉलीवुड के सिंगर्स जब भजन गाते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है यूथ को। और सिर्फ म्यूज़िक का ही फ़र्क था पहले भी, वर्ड्स, लिरिक्स और सब चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पहले से ही हैं, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम भी पावरफुल होता है, नाम ही पावरफुल है। तो जब प्रभु की भक्ति में आप अच्छा म्यूज़िक देंगे तो हर एज ग्रुप उसमें आपका जुड़ेगा और उस चीज़ को बेहतर महसूस कर पाएगा। जब आप रियाज करने बैठते हो, अब अभी बैठते हो रियाज करने? जी, बहुत ज़्यादा समय नहीं, बट थोड़ा सा समय ज़रूर निकालते हैं। विजुअलाइजेशंस भी होते हैं रियाज में? अगेन आई वुड से, मैं कोशिश करता हूँ कि एम्प्टीनेस की तरफ जाऊँ जी, रादर दैन कुछ देखने के, बस बिल्कुल ही एम्प्टीनेस की तरफ जाऊँ। प्रॉपर रियाज का आउटकम मेरा वही रहता है। रूल्स क्या होते हैं पर रियाज करने के? रूल्स ऐसे कुछ नहीं है, बस जैसे ये 6 तारे हैं, ऐसे हमारे गले में 2 तारे हैं जी, जो वोकल कॉर्ड्स जिन्हें बोलते हैं। उन्हें हम रेगुलरली
ग्रीस करते रहें, ट्रेन करते रहें तो बढ़िया से चलते हैं। अगर छोड़ देंगे, या जैसे आपने सुना होगा सिंगर्स आइसक्रीम नहीं खाते, ये नहीं करते, वो सब इसी के प्रिकॉशन है कि वो वोकल कॉर्ड्स ठीक से चलें, ज़्यादा स्वेलिंग ना आ जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसमें, तो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अनूप जलोटा जी हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, आज तक इतना अच्छा गा रहे हैं सिर्फ रियाज की वजह से, कि अच्छा रियाज करते हैं तो चल सकते हैं, वरना उतनी उम्र में गाना इतना अच्छा संभव नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ कि इस शो पर हनुमान जी की एक थीम रही है। ओके आपके टॉप 5 गानों में हनुमान चालीसा भी शामिल है। जी। मैं डेफिनेटली आपसे ये कहता कि भाई हनुमान चालीसा एक बार सुनना, पर आई थिंक कि आपको हमारे साथ एक दूसरा हनुमान जी का भजन शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि हर कोई जाकर भाई के हनुमान चालीसा को सुने। बट फॉर नाउ कम बैक टू द पॉडकास्ट। भाई हनुमान जी के बारे में कुछ बता के एक और हनुमान जी से रिलेटेड भजन भी सुनाइए। बिल्कुल, कंप्लीटली अप टू यू, स्टेज इज योर्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये भी बताइए कि आपके लिए हनुमान जी क्या है। मेरे लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ और मुझे बहुत स्पेशल लगते हैं वो, बिकॉज़ वो एक भगवान के रूप में भी उन्हें देखता हूँ मैं एक उन्हें दोस्त के रूप में भी देखता हूँ। जी, अपनी कोई भी बात उनसे शेयर कर सकते हैं, वो बड़ा रीचेबल लगते हैं, क्योंकि वो एक भगवान के नेक्स्ट स्टेप भी लगते हैं और भगवान भी हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। जब हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं थोड़ा बहुत भी, तो ईगो आ जाता है और काफ़ी अपने आप को अकम्प्लिश समझने लग जाते हैं। बट इतनी पावर और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद भी कैसे वो एक सहजता से रहते हैं, किसी के भक्त बन के इतना ज़्यादा शिद्दत से रहते हैं, बहुत बड़ी सीखने वाली बात है हम सब के लिए। और जैसे आपने बताया, हनुमान चालीसा डेफिनेटली मेरे बहुत करीब है, मैं रोज़ उसे अपने लिए भी गाता हूँ। और आज मैं एक और आपको भजन थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ब्यूटीफुल वो रिश्ता है हनुमान जी और श्री राम का, कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं चलते ना रहते हैं। और ये भजन मैं अपने चैनल पे कुछ ही दिनों में रिलीज़ भी करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू उसका देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात ये समझ ली है। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात ये समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन दिया है राम दरबार का। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। थैंक यू। कहते हैं
श्री राम जी 12 कला उनके अंदर हैं जी। कृष्ण जी में 16 कला है, हनुमान जी में 14 कला थी, 2 कला ज़्यादा, फिर भी वो भक्ति और वो इतना डिवोशन, ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। क्योंकि स्पेशली आर्ट फील्ड्स में ईगो बहुत झट से ग्रो हो जाता है। बट समहाउ ना मैंने बचपन से बड़ा कुछ देखा, अच्छी प्रशंसाएं मिली, अच्छे स्टेज पे गाने को मिला, सब कुछ मिला, बट वो बहुत ज़्यादा ईगो और ये सब आया नहीं। भगवान गुरु की कृपा थी कि हम बड़े ग्राउंडेड रहे। और मैं देखता हूँ अपने आसपास कई लोगों को, अभी 2 साल हुए गाना सीखा और आज की डेट में बाउंसर वगैरह लेके चलते हैं और सब है, वो भी एक दुनिया है बाहर की देखने वाली। लेकिन मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप अपने से कनेक्टेड रहते हैं उतना उस आर्ट से भी कनेक्टेड रहेंगे। जब आप उस दरवाजे से अंदर आ गए, ऐसा लगा कि असली आर्टिस्ट आ रहे हैं। द फर्स्ट थॉट है, अरे आर्टिस्ट साहब आ गए। जी। आई थिंक कि जब आपके अंदर से ह्यूमिलिटी निकल जाती है, आर्टिस्ट्री भी उसके साथ निकल जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आर्टिस्ट्री के लिए ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शायद ये मेरा डर भी, आप पंजाबी हो ना? जी। मैं भी पंजाबी हूँ, आई लव बीइंग पंजाबी। आई थिंक कि तमिलनाडु के लोग, बंगाल के लोग और पंजाब के लोग बहुत प्राउड होते हैं अपने कल्चर्स को लेकर, ये मैंने नोट, एक्स्ट्रा ही प्राउड होते हैं। जी। पर मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि यार मेरे में ईगो आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगी। बहुत इन चेक रखता हूँ, और जब भी थोड़ी ईगो बढ़ने लगती है, मैं हनुमान जी के गाने, हनुमान जी के भजन, ऐसे सारी चीज़ों को ज़्यादा सुनता हूँ। कुछ हो जाता है, आई थिंक शब्दों के अलावा भी एक एनर्जी होती है इन सारी चीज़ों में, इन बिटवीन द लाइन्स। राइट। वही आई जस्ट होप कि गॉड इज़ काइंड इनफ टू हेल्प मी स्टे हम्बल। सोचते हो इसके बारे में कि मान लो आपको और भी ज़्यादा फेम मिल जाए, और भी ज़्यादा शोज, पैसे, जो भी आप अब कमा रहे हो, मे बी देयर बी अ डे जहाँ एक दिन में 20 गुना ज़्यादा सब चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल। और ये होगा आपके साथ। बिल्कुल। ये आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती है। जी। राइट। बिल्कुल। आर्टिस्ट की ब्लेसिंग्स होती है। कभी डर लगता है घमंड से? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर करती हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी तो करती है, बट आपके आसपास के लोग कैसे हैं जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गुरुओं का साथ रहा है, मैं मेडिटेट भी करता हूँ। एक बड़ी सुंदर मेडिटेशन है यूनिवर्स, मेडिटेशन ऑफ यूनिवर्स। उसमें आप पहले अपने आप को देखते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप इस रूम को देखते हैं, 6 लोग हैं यहाँ पे, फिर आप इस घर को देखते हैं, इस अपार्टमेंट को देखते हैं, फिर आप थोड़ा और मुंबई शहर को देखते हैं, फिर आप इंडिया को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि मैं क्या हूँ। एक शायद वो डॉट, ये शायद वो भी नहीं दिखेगा थोड़ी देर बाद। तो सब जो है मेहर है, कृपा है, ज़रूरी भी है, प्रोत्साहन मिलता है उससे। बट जितना हो सके ये समझ के चलना चाहिए कि हमारे बाद भी जीवन रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी, हमारे पहले भी था। हम निमित्त हैं, हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है भगवान ने, उसके लिए जितना हो सके शुक्राना करें, कृतज्ञ रहें, उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। कहते हैं ना, एक भरा हुआ वृक्ष जो होता है वही सबसे ज़्यादा झुकता है, वरना खाली वृक्ष जो है सिर्फ तनियाँ जिस पे लीव्स भी नहीं है, वो उतना ही तन के रहता है। और ईश्वर बसता ही उसमें है, कहते हैं बेल में, तन में नहीं, उसके पेड़ की उसमें नहीं, जो बेल उससे लिपट के चल रही है उसी में ईश्वर है, जो अपने आप को ढाल ले हर परिस्थिति में। आप देखना वही इंसान आगे जाएगा। जो फिक्स रहता है ना, मैं ऐसे फंक्शन करता हूँ, ऐसे फंक्शन नहीं करता, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे चल नहीं पाऊँगा, ऐसे कर नहीं पाऊँगा, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा, वो लिमिटेड टाइम तक लोग उसके नखरे उठाएंगे, फिर उसके बाद नहीं। मुझे लगता है जहाँ जैसे आप ढाल के चलो अपने आप को लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, वजह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इस दुनिया में। सब करने वाले वो हैं, एक वजह है हर चीज़ के पीछे, और उस वजह के साथ अगर आप मिल के चलो तो मुझे लगता है आप नेचर के साथ, उस दिव्यता के साथ ही चल रहे हो, वो आपका हाथ पकड़ के चल रही है। आपको किस चीज़ से डर लगता है? कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा डर लगने वाला कुछ हुआ भी नहीं, टचवुड, और ऐसा कभी सोचा भी नहीं। बट मुझे खुशी बहुत चीज़ों से मिलती है। हाँ, ये एक चीज़ से मुझे डर लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जीवन में। मुझे ऐसा लगता है अब, क्योंकि मैं इस एज में हूँ, कि मुझे लगता है कि अब टाइम थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जो एक शारीरिक जीवन आप समझिए 70-80 साल तक हम लोग जीते हैं, उसमें से
हेल्दी और कुछ करने लायक शायद 70 साल ही आजकल होते हैं। तो बाकी तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर आइडियलिस्टिक भी अगर हम चले तो उसमें से ऐसा लगता है आधा जीवन निकल गया और करने को इतना सब कुछ अभी है जो प्लान्ड है कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो और करना इसी जन्म में है, दोबारा आने का कोई प्लान नहीं है। तो कैसे वो हो जाएगा, वो थोड़ा सा एक चीज़ कभी कभी डराती है। देवी माँ की कृपा से सब हो जाएगा। बिल्कुल होगा, करते ही वही हैं, बस हमारा नाम होता है। देवी माँ की बात भी नहीं हुई है आज इस पॉडकास्ट में, जी अब करते हैं बात। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप डेफिनेटली ये जानते होंगे कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देवी माँ का कोई भजन सुनाइए। बिल्कुल। उससे पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि मैं अलग देवताओं के नाम लूँगा और आप बताइए कि उनके भजन गाने से पहले भावना क्या रहती है। Okay. शिव जी। ब्यूटिफुल इनसाइड, डीप, कृष्ण भगवान। हैप्पी, डांसिंग, हनुमान जी। स्ट्रॉन्ग, ओवरकमिंग लॉट ऑफ फियर। अपने अंदर के जो फियर हैं, दुख हैं, वो सब भूल जाते हैं। किसी रुद्र देवता के भजन गाया? भैरव? एक दो प्रोग्राम पे करे हैं, बट अगेन वो शिव जी वाली ही फीलिंग है जिसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ब्यूटीफुल। रुद्र देवता के भजन जो जी जी जी। के कैन की कौन सा भजन था? जैसे तांडव हैं, कई स्तोत्र हैं, ऐसे जी। बहुत डीप ले जाते हैं। और देवी माँ? देवी माँ तो माँ है, बड़ा ही प्यार, और ऐसा लगता है कि कोई है जो बड़ा ही केयर कर रहा है बहुत ध्यान से आपकी, वैसा वाला फीलिंग आता है। और कुछ भी मुश्किल हो, कोई भी दुख हो, ऐसा लगता है जब किसी से बात नहीं बनेगी तो फिर माँ के पास ही जाना पड़ेगा अंत में कि आप ही संभालो। और एक होता है ना, जैसे अपनी माँ के साथ भी हम रहते हैं कि हमें नहीं पता, बस आप देख लो, तो वो वाली फीलिंग है कि वो देख लेंगे, वो हैं पीछे। कॉन्फिडेंस। यस। ओके भाई, अब प्लीज हमें एक देवी माँ का भजन सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हमने भजन लिखा था। मैं वैष्णो देवी में बहुत मानता हूँ, और 2 साल पहले हमें उनके भवन में जाके गाने का अवसर मिला पहली बार। वाह। अभी तक 3 बार वहाँ हम जाके हाज़िरी दे पाए हैं। तो पहली बार जब गए थे तब ये भजन हमने लिखा था उनके लिए, उनके चरणों में समर्पित किया था। अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। आजा शेरों वाली माँ, तेरा इंतजार है। आजा शेरों वाली माँ, तेरा इंतजार है। अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। आजा शेरों वाली माँ, तेरा इंतजार है। आजा शेरों वाली माँ, तेरा इंतजार है। अखियों का नूर है तू। माँ से जब मांगते हैं ना, तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से मांगते हैं। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा,
जब वो रोता है तो कण कण से रोता है, उसको पता है कि माँ को आना ही पड़ेगा, तो उस भाव से मांगते हैं। पूरा विश्वास हमें आएगी तू माँ, भक्तों की खुशियाँ बढ़ाएगी तू माँ। पूरा विश्वास हमें आएगी तू माँ, भक्तों की खुशियाँ बढ़ाएगी तू माँ, भक्तों की खुशियाँ बढ़ाएगी तू माँ। रसता निहारे तेरा सारा परिवार है, रसता निहारे तेरा सारा परिवार है। आजा शेरों वाली माँ तेरा इंतजार है, आजा शेरों वाली माँ तेरा इंतजार है। अखियों का नूर है तू, अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। अखियों का नूर है तू, दिल का करार है। आजा शेरों वाली माँ तेरा इंतजार है, आजा शेरों वाली माँ तेरा इंतजार है। जय माता दी। जय माता दी। अंकित भाई, यस सर, थैंक यू फॉर टुडे। बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ मैं एकदम स्पीचलेस रह जाता हूँ एंड तक। दिस इज़ वन ऑफ देम। अक्सर पॉडकास्ट के एंड में मैं गेस्ट को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव यू इज़ जब भी आप गाने लगते हो ऐसा लगता है कि आपसे लाइट निकल के आ रही है। तो आई नो दैट द गाइज फेल्ट इट। बहुत सारे लोग आते हैं स्टूडियो में, पर आप जैसे लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो टुडे भाई। थैंक यू। आई होप कि आपका TRS एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। बहुत बढ़िया। एंड आई होप कि हम एक रिसेप्टिव ऑडियंस है आपके लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तभी हुआ इतना अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत लोग आपको डिस्कवर करेंगे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जी। तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे आपके आर्टिस्ट्री के बारे में? बस यही कहना चाहूँगा कि बुरी चीज़ों से दूर रहें, भक्ति में जितना ज़्यादा हो सके अपना समय दें, और बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहें जो भी लाइफ में कर रहे हैं, उसमें कैसे और पावर मिले उसके लिए ये भक्ति है, उसके लिए ये भजन है। आधा घंटा भी अगर आप अपने परिवार के साथ मिल के भजन कर रहे हैं तो आपका पूरा आगे का जो दिन है और जो एक रिलेशंस हैं सब कुछ इतना सुंदर रहेगा। हम रिलेशनशिप्स की अक्सर बात करते हैं और क्यों टकराव आते हैं या क्यों हम बिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन गोल नहीं रहता आगे। जी। जब हम एक बड़े डिवाइन गोल के साथ आगे चलते हैं ना, तो हमेशा वो गोल हम दोनों को साथ में पास में लेके आएगा। भले वो हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, बट वो हमेशा एक कॉमन गोल अगर है कि हमें कुछ बड़ा करना है लाइफ में, या कुछ भक्ति के पाथ पे ही बड़ा करना हो, या अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ बड़ा करना हो, वो कॉमन गोल आपको हमेशा साथ में लेके आएगा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी होंगे तो भी आप पटरी पर आओगे। तो भक्ति में लीन रहें, इन सब चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से जुड़े, और हर चीज़ अपने आप वो ईश्वर टेक केयर करेंगे, इसको महसूस करें। अंकित बत्रा भाई, थैंक यू, मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ थैंक यू। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। ऐसे म्यूजिकल पॉडकास्ट करना बहुत मज़ेदार होता है हमारी पूरी टीम के लिए। आई एम श्योर आपको भी, आपके दिल को भी वहीं सुकून, वहीं ठंडक फील होती होगी। तो बताइए आप और किन म्यूजिशियंस को देखना चाहोगे TRS पर। एक नया फेज स्टार्ट हुआ है म्यूजिशियंस ऑन TRS का। ऐसे ही पॉडकास्ट हम बनाते रहेंगे। अंकित भाई को भी फॉलो कीजिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनके गानों को सुनिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे जो प्योर म्यूजिशियंस होते हैं ना, इन प्योर म्यूजिशियंस को पूरी तरह से भारतीय समाज को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारत की सबसे महान चीज़ भारत का संगीत है। तो भारत के संगीत को सेलिब्रेट करते हैं आज से TRS पर। गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजिए।